हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड पेपर का फर्स्ट यूनिट। ठीक है, इसमें आपको पढ़नी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़नी है। तो आज के वीडियो में केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद आपको इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताऊंगी। देखते हैं कि हमारे बॉडी के जितने भी कार्य हो रहे हैं उन सभी कार्य को कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में 2 टाइप के सिस्टम पाई जाती है। ठीक है, एक सिस्टम होता है इंडोक्राइन सिस्टम एक सिस्टम होता है न्यूरल सिस्टम और एक होता है इसमें इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, न्यूरल सिस्टम के बारे में आगे दिया गया है, आगे आपके लेसन में ये भी पढ़ने को मिलेंगे। इसमें आपको स्पेशली पढ़नी है इनमें इंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हार्मोन्स पढ़ने को मिलेंगे। ये जो इंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या करता है, बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म क्रिया मतलब उपापचय क्रिया है, पाचन की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, इन सब को कंट्रोल करने का कार्य कौन से सिस्टम के द्वारा हो रहा है, इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा होती है। ठीक है, तो इसमें हम बोल रहे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, तो पहले जानना पड़ेगा ग्लैंड है ना। तो ग्लैंड बॉडी में बहुत से ग्लैंड है। अब देखते हैं कि ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं, उसमें इंडोक्राइन ग्लैंड आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो ग्लैंड है 3 टाइप के, बॉडी में 3 टाइप के ग्लैंड पाई जाती है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है इंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है मिक्स ग्लैंड। ठीक है, तो पहले समझते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड होती क्या है। तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इस टाइप के जो ग्लैंड होते हैं इसमें क्या होती है, डक्ट होती है। ठीक है, इनसे जो सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स है, जो भी मटेरियल है उसे बाहर करने के लिए क्या होती है, डक्ट होती है। जैसे कि लीवर है, ठीक है, स्वीट ग्लैंड है, जैसे पसीना ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड, इन सब के लिए क्या हो रहा था, इन सबको बाहर निकलने के लिए एक डक्ट की आवश्यकता हो रही थी। तो इसमें क्या होती है, डक्ट होती है। इंडोक्राइन ग्लैंड समझते हैं। ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, इस तरह के जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है इनसे जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, ठीक है, किसका सिक्रेशन होगा, हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, वो डायरेक्ट किसमें, ब्लड में जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ जैसे सिक्रेशन यहाँ मान लीजिए कि उसे मेमरी ग्लैंड है, तो मेमरी ग्लैंड से दुग्ध का स्त्रावण होगा, तो ये एक डक्ट से होते हुए बाहर आ रही है। ठीक है, स्वीट ग्लैंड में आपको जब मैं स्किन के बारे में बताए थे उस समय बताए थे स्वीट ग्लैंड का स्ट्रक्चर जो भी क्या था, एक डक्ट के माध्यम से बाहर आ रही थी। क्योंकि ये क्या है, बाहर जिसकी ये स्किन है, स्किन में क्या हो रही है, यहाँ पर ये डक्ट पाई जाती है, क्या हो रही है, बाहर की ओर डक्ट से बाहर हो रही है, इसलिए से क्या है, एक्सोक्राइन बोल रहे हैं। इंडोक्राइन क्या है, इंडोक्राइन मतलब जो बॉडी के अंदर और ब्लड में डायरेक्ट मिले। ठीक है, इनसे जो हार्मोन सिक्रेशन होगा वो सीधे किस में मिलते हैं, ब्लड में मिलते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये इंडोक्राइन टिश्यू है, सेल है, ठीक है, इसे क्या हुआ, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। हार्मोन्स का सिक्रेशन होने के बाद ये सीधे कहाँ पर आएंगे, ब्लड में आएंगे, और ब्लड से ये जहाँ पर उसका टारगेट सेल होगा वहाँ तक ये पहुँच जाती है। ठीक है, आगे आते हैं मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड में क्या होगा, जिसमें इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन दोनों मिक्स, दोनों तरह के रहेंगे, उसे क्या कहेंगे, मिक्स ग्लैंड कहेंगे। अब देख लेते हैं कि इन ग्लैंड के अंतर्गत क्या क्या आती है। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसके अंतर्गत आती है लीवर, स्वीट ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड आती है, सेलेवरी ग्लैंड भी आती है इसके अंतर्गत। आगे आते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, इसी को पढ़नी है। ठीक है, तो ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये इस ग्लैंड के अंतर्गत आती है पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये सभी ग्लैंड किसके अंतर्गत आती है, इंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आती है। मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत आती है पेनक्रियाज, ठीक है, टेस्टिस और ओवरी, इनसे सिक्रेट होने वाले सब हार्मोन इसमें कैसे आते हैं, मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, पढ़ना क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड। जिस यहाँ पर इंडोक्राइन ग्लैंड का स्टडी किया जा रहा है उसे कहा जाता है क्या, इंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, इंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत किसका स्टडी किया जाता है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स या इंडोक्राइन ग्लैंड का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। किसके अंदर किया जा रहा है, इंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखते हैं वर्टिब्रेट एनिमल। वर्टिब्रेट एनिमल है, सिर्फ ह्यूमन है। इसमें देखते हैं कि इनकी पोजीशन के आधार पर इसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो यहाँ पर जो ग्लैंड पढ़े हैं, इस ग्लैंड की जो पोजीशन है उसके आधार पर इसे क्या किया गया, 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है इसका क्रेनियल इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड को ही किया गया है। ठीक है, पहले क्या है इसमें, क्रेनियल इंडोक्राइन ग्लैंड, फिर है पेरिनेकल इंडोक्राइन ग्लैंड, एब्डोमिनल इंडोक्राइन ग्लैंड और अदर स्ट्रक्चर करके दिया गया, जिसमें पहले देखते हैं क्रेनियल इंडोक्राइन ग्लैंड। क्रेनियल मतलब क्या, जो सिर में पाए जाते हो। ठीक है, उस जो सिर के पास पाए जाते हैं वो कौन कौन से ग्लैंड है, तो ये पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड और एक होती है इसमें पीनियल ग्लैंड।
ठीक है। आगे जो फेरिनेगल, फेरिनेगल मतलब है सिर है, सिर वाले पार्ट में दो तरह के ग्लैंड पड़े, कौन कौन से, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ठीक है। अब उसके बाद फिर कौन सा गर्दन वाला भाग आते हैं, फेरिनेक्स वाला भाग, ठीक है। ये फेरिक्स वाला भाग, तो इसमें इसी को बोल रहे हैं फेरिनेगल इंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो इस पोजीशन में है, यहाँ पर 3 तरह के ग्लैंड पाई जाती है, एक होती है थायराइड ग्लैंड, एक होती है पैराथायराइड ग्लैंड और एक होती है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। 3 तरह के ग्लैंड है, कौन कौन से हैं, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्लैंड होती है, ठीक है। एब्डोमिनल वाला पार्ट मतलब ये क्या होंगे, बॉडी के नीचे, बॉडी मतलब ये नेक है, गर्दन के नीचे वाला भाग, मतलब ये क्या उदर वाले भाग में देखने को मिलेगा, ठीक है, एब्डोमिनल वाला पार्ट, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, इसका उदर वाला पार्ट है, इस उदर वाले पार्ट पे देखते हैं कौन से टाइप के ग्लैंड होती है। तो इसमें जो ग्लैंड होती है वो कौन से है, एब्डोमिनल पार्ट में एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। 2 तरह के ग्लैंड किसके अंतर्गत आते हैं, एब्डोमिनल एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं। अदर स्ट्रक्चर में देखें जैसे कि स्किन है, गोनेड है, किडनी है, ईटीसी, इनमें बहुत सारे क्या आते हैं, ग्लैंड आते हैं, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट डे है आपको पढ़ाऊँगी आपको किसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।